नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब इंसान को लगने लगता है कि उसके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। मेहनत वह कर रहा है, ईमानदारी वह दिखा रहा है, संघर्ष वह झेल रहा है, लेकिन फल किसी और को मिलता दिखाई देता है। ऐसे समय में मन बार बार एक ही सवाल पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे अगर आपने पूरे मन से समझ लिया, तो हो सकता है कि आपके जीवन की कई उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगें। ध्यान से सुनिए। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे वे लोग जो दूसरों को पीछे खींचकर आगे निकलना चाहते हैं। पहले प्रकार के लोगों का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उनका भविष्य मजबूत होता है। वहीं दूसरे प्रकार के लोग कुछ समय के लिए सफल दिख सकते हैं, लेकिन उनकी सफलता की नींव कमजोर होती है। अगर किसी ने आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी की हैं, अगर किसी ने आपकी छवि खराब करने की कोशिश की है, अगर किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, अगर किसी ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा नियम यह है कि हर कर्म अपना परिणाम लेकर आता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन परिणाम अवश्य आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति गलत काम कर रहा है, वह लगातार सफल क्यों हो रहा है, उसकी तरक्की क्यों हो रही है, उसका नुकसान क्यों नहीं हो रहा। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। कभी कभी प्रकृति तुरंत जवाब नहीं देती। प्रकृति पहले अवसर देती है, फिर चेतावनी देती है, और जब कोई व्यक्ति चेतावनी को भी अनदेखा कर देता है, तब परिणाम सामने आता है। यही कारण है कि कई बार वर्षों तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता है और अचानक किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, मैं आपको जागरूक करने आया हूं, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपका साहस है। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिया, उसी दिन आपके विरोधियों की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है, क्योंकि जब इंसान डर जाता है, तब वह अपनी शक्ति भूल जाता है। जब इंसान घबरा जाता है, तब वह अपने अवसर खो देता है। जब इंसान निराश हो जाता है, तब वह अपनी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। और यही वह स्थिति होती है जिसका लाभ नकारात्मक लोग उठाते हैं। वे चाहते हैं कि आप हिम्मत हार जाएं। वे चाहते हैं कि आप स्वयं पर संदेह करने लगें। वे चाहते हैं कि आप अपनी क्षमता को भूल जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी ऊर्जा बचानी है, आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको अपने जीवन की दिशा किसी और के व्यवहार के आधार पर तय नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका मूड, आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को दे दिया है। और यह सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए कि आप एक लंबी दौड़ दौड़ रहे हैं। आपका लक्ष्य सामने है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर आपको रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ आपका मजाक उड़ाते हैं, कुछ आपकी आलोचना करते हैं, कुछ आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि आप रुक जाएं और हर व्यक्ति को जवाब देने लगें। दूसरा विकल्प ये है कि आप अपनी गति और बढ़ा दें। समझदार व्यक्ति दूसरा विकल्प चुनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मंजिल पर पहुंचकर दिया गया उत्तर सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। कई बार लोग आपके बारे में अफवाह फैलाएंगे, आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे, आपके चरित्र पर टिप्पणी करेंगे, आपकी मेहनत को छोटा साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, सूरज को चमकने के लिए किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। नदी को बहने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। और सच्चे परिश्रम को सफल होने के लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। आप बस अपने मार्ग पर चलते रहिए।
धीरे धीरे समय स्वयं गवाही देगा कि कौन सही था और कौन गलत। आज बहुत से लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाता है, अवसर आते आते छूट जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, योजनाएं तैयार होती हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते। ऐसी स्थिति में सबसे पहले स्वयं को शांत कीजिए। हर समस्या का कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता। कई बार हमें अपने निर्णयों की समीक्षा भी करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हम स्वयं तो कोई गलती नहीं दोहरा रहे, कहीं हम अपनी ऊर्जा गलत जगह तो खर्च नहीं कर रहे, कहीं हम अपने समय का सही उपयोग तो नहीं भूल गए। क्योंकि जागरूक व्यक्ति हमेशा पहले स्वयं को सुधारता है और उसके बाद दुनिया को देखता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समस्या का दोष दूसरों को देता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति से सीख लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। जब भी आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है, जब भी आपको लगे कि कोई आपकी सफलता से परेशान है, जब भी आपको लगे कि कोई आपकी राह में बाधा डाल रहा है, तब घबराइए मत। बस अपने प्रयास को दोगुना कर दीजिए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध बदला लेना नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिशोध है इतना सफल हो जाना कि सामने वाला आपकी सफलता देखकर स्वयं अपनी गलतियों को याद करे। इसलिए अपनी ऊर्जा शिकायतों में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा निर्माण में लगाइए। अपनी ऊर्जा बहस में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा विकास में लगाइए। अपनी ऊर्जा क्रोध में मत लगाइए, अपनी ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने में लगाइए। याद रखिए, जो लोग आपके खिलाफ हैं वे आपके जीवन की कहानी का मुख्य पात्र नहीं है। मुख्य पात्र आप हैं और आपकी कहानी का अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। इसलिए सिर उठाकर चलिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को मजबूत रखिए और यह भरोसा रखिए कि अगर आपका मार्ग सही है, आपकी नीयत साफ है और आपकी मेहनत सच्ची है तो देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और एक दिन वह क्षण भी आता है जब संघर्ष करने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है और उसे रोकने वाले लोग केवल देखते रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, कई बार इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, फिर भी मुझे संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष हमेशा सजा नहीं होता। कई बार संघर्ष एक तैयारी होता है। प्रकृति आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रही होती है जिसके बारे में आपने अभी तक सोचा भी नहीं होता। सोचिए, अगर एक छोटा पौधा अचानक बहुत बड़े पेड़ का भार उठाने लगे तो क्या होगा? वह टूट जाएगा। इसीलिए प्रकृति पहले उसकी जड़ों को मजबूत बनाती है, हवाओं से लड़ना सिखाती है, बारिशों को सहना सिखाती है, धूप को झेलना सिखाती है और जब वह पूरी तरह तैयार हो जाता है तब उसे विशाल वृक्ष बनने का अवसर मिलता है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, हो सकता है वे भी आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हों। लेकिन एक बात और है, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तब उसके आसपास दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। पहले वे जो उसकी सफलता देखकर प्रेरित होते हैं, दूसरे वे जो उसकी सफलता देखकर परेशान होते हैं। पहले लोग आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे, दूसरे लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे और यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, सफलता के लिए मानसिक शक्ति भी चाहिए। अगर कोई आपकी आलोचना कर दे और आप टूट जाएं, तो अभी आपको और मजबूत बनने की आवश्यकता है। अगर कोई आपकी बुराई कर दे और आपका आत्मविश्वास हिल जाए, तो अभी आपको अपने अंदर और विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट डाल दे और आप हार मान लें, तो अभी आपकी तैयारी अधूरी है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपको परखेगी,
हर नया स्तर एक नई चुनौती लेकर आएगा, हर नई सफलता एक नई परीक्षा लेकर आएगी और हर नई उपलब्धि कुछ नए विरोधी भी लेकर आएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको डर जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, उसके खिलाफ कोई साजिश भी नहीं रचता। जिस व्यक्ति से किसी को फर्क नहीं पड़ता, उसकी आलोचना भी नहीं होती। और जिस व्यक्ति में क्षमता नहीं होती, उससे कोई ईर्ष्या भी नहीं करता। इसलिए जब भी जीवन में विरोध बढ़े, तो घबराने की जगह यह सोचिए कि शायद आपकी प्रगति किसी को दिखाई देने लगी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग कर बैठते हैं। वे अपने विरोधियों पर इतना ध्यान देने लगते हैं कि अपना लक्ष्य ही भूल जाते हैं। पूरा दिन यह सोचते रहते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे बारे में बातें कर रहा है, और इसी चक्कर में उनका कीमती समय नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, आपका समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बार जो समय निकल गया, वह वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने समय को उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी कीमत नहीं समझते। अपना समय उन कार्यों में लगाइए जो आपका भविष्य बदल सकते हैं। अब एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहला व्यक्ति रास्ते में पड़े हर पत्थर को उठाकर देखने लगता है, हर आवाज पर ध्यान देता है, हर छोटी बात में उलझ जाता है। दूसरा व्यक्ति केवल अपने लक्ष्य को देखता है, वह रुकता नहीं, भटकता नहीं, उलझता नहीं। तो बताइए, मंजिल तक पहले कौन पहुंचेगा? निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर नकारात्मक बात में उलझ जाता है, वह पीछे रह जाता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वही आगे निकलता है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कभी भी किसी की बुराई का जवाब बुराई से मत दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तो आप भी उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। अगर कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो आपका काम सही काम करते रहना है। अगर कोई आपके खिलाफ झूठ फैला रहा है, तो आपका काम सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। अगर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो आपका काम और ऊपर उठना है। क्योंकि याद रखिए, कीचड़ में उतरकर कमल नहीं खिलता, कमल ऊपर उठकर खिलता है। आपको भी ऊपर उठना है, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में और अपने लक्ष्य में। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाग्य उनके खिलाफ है, लेकिन वास्तव में समस्या भाग्य नहीं होती। समस्या ये होती है कि वे अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचान नहीं पाते। हर व्यक्ति के अंदर अपार क्षमता होती है, लेकिन अधिकांश लोग उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। वे डर के कारण रुक जाते हैं, शंका के कारण रुक जाते हैं, आलस्य के कारण रुक जाते हैं और फिर किस्मत को दोष देने लगते हैं। अगर आप वास्तव में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आज से एक नियम बना लीजिए। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ 1% सुधार, बस इतना। एक दिन में 1% सुधार, एक महीने में बड़ा परिवर्तन, एक वर्ष में पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, बड़ी सफलता अचानक नहीं आती, वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। छोटी छोटी जीतों का परिणाम होती है, छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है, अंत में वही सबसे आगे निकलता है। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी कमी प्रतिभा की नहीं है, सबसे बड़ी कमी धैर्य की है। लोग बीज बोते ही फल चाहते हैं, मेहनत शुरू करते ही परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। पहले मेहनत, फिर इंतजार, फिर परिणाम। और जो व्यक्ति इस नियम को समझ लेता है, उसकी सफलता लगभग तय हो जाती है। इसलिए अगर अभी आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, अगर अभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर अभी आपको लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है आपका समय बस आने ही वाला हो। हो सकता है आपकी मेहनत का फल तैयार हो रहा हो। हो सकता है कि आज जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह अवश्य आती है।
आंधी चाहे कितनी भी तेज क्यों न हो, एक दिन शांत होती है। और कठिन समय चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, मेहनत जारी रखिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए और यह भरोसा रखिए कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता है, उसे एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। क्योंकि समय बदलता है, हालात बदलते हैं, किस्मत बदलती है,